मोहब्बत तो शीशे की तरह होती है, मेरा मानना है, मैं लिखता भी हूँ। कहते हैं मांग के तुझको खुदा से सब कुछ पा लिया है मैंने, मांग के तुझको खुदा से सब कुछ पा लिया है मैंने, उठते नहीं इस दुआ के बाद हाथ मेरे। तो अपनी मोहब्बत तो ऐसी है, हर सजदे में उसको मांगा, हर सजदे के बगैर भी उसको मांगा कि वो किसी एक वडेरे के साथ प्यार करती है और उसको छोड़ देती है। औरत की जो सच्चाई है वो बताना चाहिए मैंने कि औरत बदल जाती है वक्त के साथ, पैसों पे। लेकिन मैं स्टोरी नहीं सुना सकता आपको, लेकिन एंड बहुत अच्छा है। तो अली मेरा बेस्टी भी है, मेरी जान भी है, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है, तो इसको भी जिस मर्जी रोल में ले आऊँ मेरे लिए बहुत सारे काम करता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत। तो नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ जिनकी स्पेशलिटी तो राइटर में है, लेकिन वो एक इस्लामिक टिकटॉकर भी हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे टिकटॉकर्स जो हैं वो इस्लाम से स्टार्ट करते हैं, इस्लामिक वीडियोज़ बनाते हैं, लेकिन जब उन्हें व्यूज़ नहीं आते तो स्किप करके गानों की तरफ आ जाते हैं। लेकिन आज मैं जिनके साथ मौजूद हूँ उनके मिलियंस में फ़ैन्स हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में लाइक्स हैं, बट उन्होंने अपने कंटेंट को इस्लामिक ही रखा। तो बात करते हैं इन्हीं से और पूछते हैं कि इनका नाम क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। कमल आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अच्छा मेरे प्यारे भाई, प्यारे प्यारे व्यूअर्स को अपना प्यारा प्यारा नाम बताओ। मेरा नाम शुएब अली है और टिकटॉक बनाता हूँ, राइटिंग करता हूँ बस। ये छोटे काम है? नहीं छोटे, इतने इतने बड़े काम कर रहे हैं आप। बस आपसी बहन की दुआएं, बहुत सारे लोगों की दुआएं, बहुत सारा प्यार है, इसके लिए मुझे टिकटॉक पे फ्रेम मिला। और उसके बाद मुझे राइटिंग का बहुत शौक है, ड्रामा लिखने का शौक है और बहुत सारे काम किए मैंने। अच्छा, मैंने जब आपकी टिकटॉक की, इंस्टाग्राम की और सारी प्रोफाइल्स को विज़िट किया और वहाँ पर मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगी जो वल्गर हो। ठीक है, अगर आपके टिकटॉक पे इस वक्त मिलियन में व्यूज़ हैं तो मैं चेक करी थी कि शायद इन्होंने कोई गाने शाने ये वो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट होगा, इसलिए इतने कम वक्त में जो है वो आपको फ़ैन फॉलोइंग मिल गई। बट जो मैंने चीज़ देखी उसमें ये था कि सारा इस्लामिक कंटेंट है, इतने अच्छे अच्छे लेसन्स हैं। इतनी एज में यंगस्टर्स को जो है खुद की तरफ मोटिवेट करना कितना टफ है? थोड़ा टफ तो लगा। जब मैं टिकटॉक पे आया तो ना मेरी 3 आइडिया बैन हुई, उसमें मैंने डांस, म्यूज़िक, पार्टीज़ इस तरह की वीडियोस बनाई। और लेकिन जब मैंने इस्लामिक तरफ आया तो मुझे बहुत प्यार, बहुत फ्रेम, बहुत नाम मिला। उसमें ये था कि मैंने बहुत मेहनत की इस पेज पे, लेकिन जब मैंने देखा कि इस्लामिक वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिली, तो मैंने सोचा कि यार इतनी मेहनत अगर मैं डांस पार्टीज़ वाली वीडियोस बना के, गाने वाली, सभी टिकटॉकर गाना, म्यूज़िक, साउंड इस तरह इस्तेमाल कर रहे थे, डांस वगैरह। तो मैंने वैसे भी एक बात अपनी खुद ही बताना चाहता हूँ कि मैं मौला अली का बहुत बड़ा मानने वाला हूँ, अकीदत मान दूँ। मेरे ख्याल से पूरा पाकिस्तान क्या, हर जहाँ जहाँ लोग बैठे हैं, अली मौला का नाम बहुत बड़ा है। तो मुझे अगर फ्रेम मिला, कुछ भी मिला, तो मैं सबसे बड़ा अल्लाह के और उसके रसूल के बाद मौला अली के नाम से है। और बिल्कुल बहुत बड़ा फ्रेम दिया मुझे, एक बिल्कुल ना चीज़, एक आम इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन मौला अली के नाम ने मुझे फ्रेम दे दिया। अच्छा, मुझे शुएब भाई ये बताएं कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और दूसरी साइड पे राइटिंग, ये दोनों देखा जाए तो है तो लगाने के मीडिया की फील्ड में ही आता है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है थोड़ा, बहुत सारे एंगल्स का डिफरेंस है। एक जो राइटर है वो एक टिकटॉक और इस तरह की वीडियोस कुछ समझ में नहीं आता। तो बताएं, एक राइटर है या टिकटॉकर? बेसिकली मैं आपको बताऊँ, मैं टिकटॉकर नहीं हूँ, टिकटॉकर बना हूँ। मैं कि लोगों को देख देख के मैंने सोचा कि मैं भी कुछ कर जाऊँ। ठीक है, इतने लोग बना रहे थे, मैंने कहा मैं भी फ्री बैठ। तो पहले आप राइटिंग में पैशनेट थे? हाँ बिल्कुल, मैं राइटिंग में पैशनेट था। मुझे राइटिंग का बहुत शौक है, बचपन से शौक था। मैं हॉलीवुड की मूवीज़, बॉलीवुड की मूवीज़ और इवन के पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की मूवीज़। मैं पाकिस्तान में सैयद नूर का बहुत बड़ा नाम था, अमजद साहब का बहुत बड़ा नाम था। उसके बाद मैं अभी भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ खलीलुर कमर साहब का। तो इन सब के बहुत बड़े बड़े नाम थे जिनको मैंने देखा, इंसिस्ट किया। और इंडिया में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उन लोगों को भी इंसिस्ट किया, तो फिर मैंने राइटिंग करने का सोचा। अच्छा, अभी कोई आपने मतलब कोई कह लें कि बैकअप पे कोई ड्रामा वगैरह राइट कर रहे हो, कोई स्टोरी जो आप व्यूअर्स के साथ थोड़ी सी शेयर करें? बिल्कुल जी, मैंने एक बहुत अच्छा ड्रामा लिख लिया है, बल्कि लिख चुका हूँ, बिल्कुल फाइनल कर चुका अपनी तरफ से मैं। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच कमल। तो वो उसका थीम क्या है, थोड़ा सा अगर बता दें, हम नहीं रिवील करेंगे ज़्यादा। अच्छा, उसका थीम ये है कि वो लव स्टोरी ड्रामा है। ठीक है, अरे वाह, यंगस्टर्स को खुशी। लेकिन एंड अच्छा नहीं है उसका, बस एंड पहले डरा दिया। पहले डरा दिया, एंड अच्छा नहीं है। ठीक है, तो लिखा मैंने बहुत। एंड क्यों अच्छा नहीं है? मुझे लगता है मैंने रियल स्टोरी लिखी है उसके ऊपर। ओ, मतलब कि जो रियलिस्टिक थिंग्स हैं आप उनको शो कर, उनको शो करवाना चाहा। जिस तरह इस पे अली मौला के नाम ने टिकटॉक पे मुझे दिया ना, एक ब्रांड बनाया, तो इस ड्रामे में भी अगर वो स्क्रीन पे जब चलेगा, जब उसको कोई अच्छा प्रोड्यूसर मिलेगा, मुझे कोई अच्छा डायरेक्टर मिलेगा, तो ज़रूर उसको प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप फ्यूचर में खुद को कहाँ देखते हैं एज अ राइटर?
मैं पाकिस्तान के राइटर से मुखातिब होऊंगा भला, क्योंकि इसलिए नहीं कर, सुरैया बजिया बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, खलील रहमान कमर बहुत बड़ा नाम है, मेरे बहुत बड़ा नाम है। बहुत बड़ी फैन उनकी। ठीक है, ये फ़ैन है, मैं भी फ़ैन उनका। तो मैं उन जैसा बनना चाहता हूँ। अगर मैं किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड के डायरेक्टर से मिलाऊंगा या राइटर से मिलाऊंगा तो मुझे लगता नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, एज अ पाकिस्तानी काम करना चाहता हूँ। तो मैं बिल्कुल इन जैसा बनना चाहता तो तुम 6 महीने बाद हम छड़ के चल रहे हो। हूँ। तो मैं वहाँ से बैठ के भी लिखूंगा ना। मतलब पैट्रियोट है आप। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि कभी किसी चैनल ने अप्रोच किया है? बिल्कुल, मुझे मेरी एक फ्रेंड है, वो उन्होंने भी 2-4 इंटरव्यू करवाए अपना चैनल पे किया मैंने उसको। हिनूर चैनल मीन्स के जैसे कि राइटिंग आप करते हैं, राइटर हैं, तो किसी ने कहा कि मैं स्क्रिप्ट आप मुझे दे दो, कुछ इस तरीके का? हाँ जी, इस तरह किसी ने भी नहीं कहा। 1-2 दोस्त ने भी बताया जिनको मैं स्क्रिप्ट बता चुका हूँ, वो कह रहे थे, लेकिन मुझे डर लगता है कि मेरा नाम यूज़ नहीं होगा। स्क्रिप्ट दे दूंगा, उसके बाद वो लोग अपना नाम ले लेंगे, क्योंकि मुझे लोग पाकिस्तान में ना ये चीज़ बड़ी कॉमन है, जिसका बेसिकली होता है कंटेंट, ठीक है, वो इतना फेमस नहीं होता है। वो जो ज़्यादा फेमस होता है उसका नाम साथ लगा के जो है वो उसको सारा दे दिया जाता है क्रेडिट कि ये इसने ऐसे किया है वैसे किया है। आपको क्या लगता है इस चीज़ को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? मैं तो यही, अब क्वेश्चन बड़ा पूछ लिया मुझसे, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है तो इसलिए मैं डर गया हूँ। देखिए, जो जिसके साथ हुआ होता है ना उसके पास एक स्पेशल सोल्यूशन वो सोचता भी है, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन मैंने सोचा तो इस दफ़ा मैं आपके साथ, मेरी बहन है कमल, बहुत प्यारी छोटी सी, तो कमल से फेवर ले रहा हूँ। कमल इस इंटरव्यू को जब जारी करेगी तो मैं हर उस इंसान से बात करने वाला हूँ इस इंटरव्यू के थ्रू कि जिसको अच्छा स्क्रिप्ट लेना है, बगैर पैसों के, बगैर मुआवजे के, लेकिन सिर्फ नाम उस पर मेरा आए। तो मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, वो स्क्रिप्ट हिट हो या ना हो, लेकिन मुझे लगेगा कि मैंने इस पर बहुत मेहनत की है। तो प्लीज़ सबके लिए, दिस इज़ द पैशन। नाजरीन, मुझे पैसों से प्यार नहीं है, मुझे अपनी रिस्पेक्ट चाहिए, अपना नाम चाहिए स्क्रिप्ट पे। तो प्लीज़ बिल्कुल देखें, मेरे साथ बड़े प्यारे शुएब भाई बैठे हैं। व्यूअर्स उन तक किसने पहुंचानी है इनकी पूरी स्टोरी, कि इनके पास एक राइटिंग स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, वो ऑब्वियसली किसी ऐसे चैनल को देना चाहते हैं जहाँ पे इनका नाम भी यूज़ हो, उसको यूज़ भी किया जाए, यंगस्टर्स को एक अच्छा मैसेज दिया जाए। तो जो राइटर्स बैठे हुए हैं जो इनको अप्रोच कर सकते हैं, वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं? आपके सपोर्ट की वजह से। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ऑब्वियसली उन तक पहुंचेगी, वायरल होगी। तो नाजरीन, अगर हमारे पाकिस्तान में इतनी सी एज में यंगस्टर्स को एक अच्छा मैसेज देने के लिए इन्होंने कदम उठाया, तो हम इनका साथ क्यों ना दें? तो आपको प्रॉमिस करना होगा कि वीडियो के देखने के बाद आप इसका शेयर ज़रूर करेंगे। अच्छा शुएब भाई, इसके अलावा अपने बारे में कोई एडिशनल चीज़, क्योंकि आप तो मल्टी टैलेंटेड लग रहे हैं मुझे। इसके अलावा मैं किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। शुएब भाई, अभी जो है वो आपने लवर का जिक्र किया, आई डोंट नो वो मेल है या फीमेल है, आपके एक्सप्रेशन से लगता है कोई फीमेल है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैंने जो ड्रामे में भी कहा है ना आपको, स्क्रिप्ट पे लिखा है, ये मेरी अपनी रियल लव स्टोरी है। रियल लव स्टोरी ड्रामे में क्रिएट पहले ही बता दिए। पहले ही बता दिया। देखो, रियल लव स्टोरी इसलिए कि मेरी वीडियो देखी टिकटॉक पे, उसमें भी सस्पेंस होता है, टू बी कंटिन्यू, तो ये ड्रामा भी टू बी कंटिन्यू। यार वो पहली वीडियो पिन थी, वो ढूंढती रहेगी यार, टू बी कंटिन्यूड किधर है? हाँ, तो वो मिला नहीं ना कि दिल के मामले कुछ ऐसे होते हैं, टू बी कंटिन्यू रहते हैं। तो स्क्रीन प्ले में मैं अपनी ना जानू को, अपनी लवर को एक वर्ड लिखता हूँ रोजाना गुड नाइट पे, मैं तेरे ना बहुत प्यार करता है। तो इस स्क्रीन प्ले में भी ड्रामे के अल्फाज में ड्रामे में 40 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। ये ना 2-3 दफ़ा इन्होंने जो रिपीट किया है ना, एक्चुअली भाभी आपको ही कहना चाह रहे हैं। शायद पता नहीं किसको कहना चाहिए, तुम्हें तो बहन कहता है, कुछ कह नहीं सकता, तो इसीलिए किसी को भी कह सकता हूँ। किसी को नहीं, वो आप नहीं, वो देख रही हैं, वो देख रही हैं। अच्छा, लिंक दे दो। लिंक दे दूंगा उनको मैं। अच्छा मुझे ये बताएं शुएब भाई, आपकी जो लवर हैं वो तो फिर बड़ी लकी हैं, उनके ऊपर आपकी और उनकी पूरी लव स्टोरी पर ड्रामा ही लिखा गया, वो मुझे पता है, वो उसने आ भी जाना और स्क्रीन, क्या लगेगा? नहीं, मैं चाहता ही नहीं कभी वो स्क्रीन पे आए, उसको शुएब भट्ट के अलावा कोई देखे ही ना दुनिया में। कुछ ऐसा ही हूँ मैं, थोड़ा सा कैद नहीं करना चाहता, बाउंड नहीं, प्यार में सरहद नहीं होती कोई भी, शायद वो इस मुल्क में ही ना हो, इस मुल्क से बाहर हो। नाजरीन, वो जो मेरा इंटरव्यू वायरल हुआ था उसमें इतनी क्यूरियोसिटी थी, इससे भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, एंड मुझे समझ नहीं आ रहा। मोहब्बत तो शीशे की तरह होती है, मेरा मानना है, मैं लिखता भी हूँ। कहते हैं मांग के तुझको खुदा से सब कुछ पा लिया है मैंने, मांग के तुझको खुदा से सब कुछ पा लिया है मैंने, उठते नहीं इस दुआ के बाद हाथ मेरे। तो अपनी मोहब्बत तो ऐसी है, हर सजदे में उसको मांगा, हर सजदे के बगैर भी उसको मांगा। आपको नहीं लगता, जो मुझे अभी बैठ के फील हो रहा है, कि आपको राइटर आपकी मोहब्बत ने बनाया? हाँ, मुझे मेरी मोहब्बत ने बनाया राइटर, लेकिन तब मोहब्बत नहीं थी, तब मेरे दिल में की हलचल थी कि प्यार कैसा होता है। अट्रैक्शन थी, फील था कि मोहब्बत हो तो कैसे रंग, कैसे शेड, अट्रैक्शन कैसे अफेक्शन में तब्दील होगी पता ही नहीं चला। बाकी शुएब भाई, लास्ट पे प्यारे व्यूअर्स को कोई अच्छा सा मैसेज देना? हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ टिकटॉक के हवाले से भी मेरी एक टीम है,
और मैंने एक टीम के साथ मिलकर काम किया। मैं अकेला इसमें हिट होने वाला नहीं था। स्क्रीन पे मैंने अकेले ने लिखा है, लेकिन टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म पे मैंने मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स सब ने मिलके, हम सब मिलके वर्क करते हैं और फिर एक अच्छी सी वीडियो बनाते हैं। एक और प्रॉपर्टी मुझे जो है वो बाय शुएब की मिल गई कि ये ऑफ द कैमरा जो इनके कॉन्सेप्ट में इनको हेल्प करते हैं, वो इनको ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं उनको, तो उनसे ज़रूर हम मिलवाना चाहेंगे। हमारी उम्मीदें उनकी टीम ज़रूर जो है वो कैमरामैन आपको दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ शुएब भाई की पूरी टीम मौजूद हैं जो ऑफ द कैमरा ऑन द स्क्रीन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि शुएब भाई इनको भी अप्रिशिएट करते हैं। ओबियसली उनके फ्रेंड्स हैं, बट जो इस्लामिक कंटेंट आप देखते हैं जो इतना वायरल होता है, इस सब की जो है वो मेकिंग होती है, तो इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अली मलिक। क्या कैसे हेल्प करते हैं आप? बस जो रोल मिल जाए कर लेते हैं, उसमें कोई वो शर्म नहीं है। या कभी पैसे मांगने वाले भी बन जाते हैं, कभी देने वाले भी बन जाते हैं। हाँ, मैंने देखा था कि बैगर भी बने हुए और पता नहीं क्या क्या, वो होता नहीं थोड़ा सा कि नहीं, अब नहीं होता, शुरू में होता है, अब नहीं होता इस चीज़। सारी हेजिटेशन खत्म हो गई है। सब कुछ ज़बरदस्त। अच्छा भाई, आपका प्यारा सा नाम? अली। अली भाई, मुझे ये बताएं आप कैसे इनको हेल्प आउट करते हैं? मैंने कैमरा यूज़ चलाता हूँ, वीडियो इनकी मैं ही बनाता हूँ। सबसे ज़्यादा मेहनत आपकी। सारा क्रेडिट नहीं जाता है। ऐसे ही है। अच्छा, जो कैमरामैन होता है, यार इथो ला ये होता है। अच्छा भाई, आपका प्यारा सा नाम? वलीद अकरम। अच्छा, आपका क्या रोल है पूरी टीम में? माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आप निकालते हैं। हाँ, बेसिकली मैं भी एक खुद टिकटॉकर हूँ, तो हम दोनों मिलकर ना वीडियो बनाते हैं। यानी कि कभी होना कैमरा मैं भी चला लेता हूँ, यानी कि कभी कोई रोल भी मिल जाए तो करते हैं। यानी कि मिलके चलना है तो मिक्सअप चल रहे हैं पूरा, चल रहे हैं, क्योंकि कैमरामैन भी यानी कि कैरेक्टर्स आपने बता दिए 4, उन्हें बता दिए, तो ऐसे करके मिक्स। आगे लड़ाई होगी 6 करने। लड़ाई कभी नहीं हुई आज तक हमारी। कोई बीच में थर्ड पर्सन आ जाए तो वो डलवा दे तो वो अलग बात है, लेकिन आज तक खुद ऐसी नहीं लड़ाई हुई। अरे वाह, ग्रेट, फोटा कोऑपरेटिव टीम, मैं इंस्पायर हो रही हूँ। अच्छा, लास्ट पे जो है वो एंड अप करना चाहेंगे, कैमरामैन का बेसिक रोल बताएंगे एंड देन वाइंड अप करेंगे आपकी बात। ओके कमल, अभी आपने वलीद अकरम से पूछा कि ये बहुत अच्छा टिकटॉकर है, बल्कि मुझसे भी अच्छा है। मुझसे इसकी भी आपका भतीजा तो नहीं होगा तो क्या? मैं वलीद अकरम की बात, अच्छा, ये मुझसे भी अच्छा टिकटॉकर है और मुझसे अच्छी वीडियोस बनाता है और इसके भी मिलियन पूरे होने वाले हैं। तो जितने लोग सुन रहे हैं, मुझसे बेहतर वीडियो बनाता है। और रही बात अली की, तो अली मेरा बेस्टी भी है, मेरी जान भी है, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। तो इसको भी जिस मर्जी रोल में ले आऊँ, मेरे लिए बहुत सारे काम करता है। अरे वाह, ग्रेट। लास्ट पे कोई मैसेज? लास्ट में यही मैसेज है कि किसी की टांग ना खींचे टिकटॉक पे, मैं कि लेग पुलिंग ना करें आप, ठीक है? जो आपको प्यार दें उसे बहुत प्यार दें, जो आपकी रिस्पेक्ट करें उसकी बहुत रिस्पेक्ट करें। मेरे ख्याल से नफ़रतें बांटने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मोहब्बतें बांटने वाले बहुत कम लोग। और मैंने एक मुकालमा और लिखा है, अपने ड्रामे का ही सुनाता हूँ एंड पे आपको दोबारा। कहते हैं जो हमेशा ऊंचाई से देखता है ना, वो सर झुका कर देखता है, लेकिन जो हमेशा नीचे से देखता है वो सर उठा के देखता है। तो प्लीज़ मेरे ख्याल से मानना है मेरा कि हमेशा बुलंदियों पे बैठने वाले या बुलंदियों पर रहने वाले अच्छे फैसले नहीं करते, कभी कभी ज़मीन पर रहने वाले लोग भी अच्छे फैसले करते हैं। That's too much great। जी नाज़रीन, तो आज मेरे साथ मौजूद थे शुएब भाई और उनकी पूरी टीम। बताया गया कि किस तरीके से एक इस्लामिक कंटेंट को उन्होंने जो है वो आगे प्रोसीड किया और मिलियंस में फॉलोअर्स लेके बैठे हुए हैं। एक राइटर भी हैं। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको इनसे मिलकर कैसा लगा। और मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।